सभी को सादर प्रणाम। आप सभी को श्रावण मास के इस दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव को यह मास कितना अधिक प्रिय है, यह मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। साथ ही इसका पालन करने से कैसे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसकी आज एक बहुत ही सुंदर कथा संतान को सुनाने का मन है। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख अपनी संतान से कहें, हे मेरी संतान, तुम जानते हो बहुत समय पहले अमरावती नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत रमणीय और विशाल मंदिर था। एक दिन कैलाश से भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ आ पहुँचे। मंदिर की सुंदरता देखकर माँ ने भोलेनाथ से कहा, आइए चौपड़ का खेल खेलते हैं। शिवजी ने मुस्कुराकर हाँ कहा और चौपड़ मंगवा ली। खेल शुरू हुआ। पहली बाजी में माँ जीत गई। दूसरी बार फिर से खेला गया और इस बार भी माँ पार्वती ही जीत गई। पर शिवजी हर बार कह रहे थे कि मैं ही जीता हूँ। इस पर माँ ने समीप खड़े पुजारी गुरव से पूछा, सत्य बताओ कौन जीता है। जब गुरव ने भोलेनाथ का पक्ष ले लिया तो माँ पार्वती कुपित हो उठी। उन्होंने श्राप दिया, तूने असत्य कहा है, जा तेरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। मेरे बच्चे, माँ के श्राप में सिर्फ क्रोध नहीं होता, एक उद्देश्य होता है। उसमें दंड नहीं, सुधार का भाव होता है। उस श्राप से पुजारी का पूरा शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। वह दुख में डूब गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं। इसी बीच स्वर्ग से एक अप्सरा वहां आई। उसने गुरव को दुखी देखा तो कारण पूछा। गुरव ने विनम्रता से सब कुछ बताया। मेरे बच्चे, जब हम सच्चे होते हैं और संकट में पड़े होते हैं तो भगवान हमें उसे निकालने के लिए कोई न कोई राह अवश्य दिखाते हैं। यह तुम अपने जीवन में भी ध्यान रखना। तब उस अप्सरा ने कहा, हे पुजारी, भगवान शिव को 16 सोमवार का व्रत अति प्रसन्न है। तुम इसे श्रद्धा भाव से करो, तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा। उसने व्रत की पूरी विधि बताई। सुबह निराहार रहना, शाम को प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा करना, पंचाक्षर विशेष मंत्र का जाप, कथा तथा कीर्तन करना, फिर बिना नमक की रोटी बनाकर गुड़ और घी के साथ चूरमा बनाना, उसे 3 भागों में बांटना, एक भाग शिव को, दूसरा ब्रह्मचरी बालक को और तीसरा स्वयं ले लेना। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक व्रत करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अप्सरा चली गई। पुजारी ने पूरी निष्ठा से व्रत किया और 16वें सोमवार के बाद वास्तव में उसका रोग दूर हो गया। उसका शरीर पहले जैसा स्वच्छ और निर्मल हो गया। फिर एक दिन भगवान शिव और माँ पार्वती उस मंदिर में पुनः वहाँ आए। माँ पार्वती उसे देखकर बड़ा आश्चर्य करती है, पूछती है इसका रोग कैसे मिट गया। वे गुरु पुजारी से इसका कारण पूछती है। तब वह माँ के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, माता, मैंने तो आपका और भगवान शंकर का ध्यान करके 16 सोमवार मनसा व्रत को धारण किया था। आपकी ही पूर्ण कृपा से मेरा यह संपूर्ण कष्ट दूर हो गया है। आपकी लीला अनंत है, अपरंपार है। ऐसा कहकर गदगद वाणी से उस गुरु पुजारी ने माँ पार्वती को संपूर्ण व्रत का वृतांत कह सुनाया, जिससे माँ भी भाव विभोर उठी और तभी से यह व्रत पृथ्वी पर भी प्रतिष्ठित हो गया। मेरे बच्चे, ऋषियों का भी कथन है, इस 16 सोमवार मनसा व्रत को पृथ्वी पर अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और यथाविधि से आचरण करता है तो उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसके जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप, दोष, दारिद्र्य, रोग और सभी कष्टों का निवारण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और अगर कोई साधक गण इसे अखंड धारण कर हर वर्ष 16 सोमवार का व्रत करता है तो उसे धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, कन्या, यश, आरोग्य और श्रेष्ठ आयु की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि जो इस कथा को मात्र श्रद्धापूर्वक श्रवण भी करता है, एकाग्रता पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भी भगवान श्री उमा महेश सदैव प्रसन्न रहते हैं। मेरे बच्चे, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। सच्चे मन से की गई भक्ति और व्रत जीवन के हर रोग, कष्ट और पाप को हर लेते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए अभी से मैं तुम्हें श्रद्धा के बीज बो रही हूँ। तुम भीतर भी
पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान शिव का स्मरण करते रहो। और जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम इस व्रत को भी अपनाना, क्योंकि यह न केवल शरीर बल्कि हमारी आत्मा को भी निर्मल कर देगा। अभी मैं तुम्हारे लिए भगवान शंकर से यही प्रार्थना करती हूँ कि महादेव सदैव तुम्हारे अंतःकरण में वास करें। अगर आप सब भी अपनी संतान के लिए यही भाव रखते हैं तो कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।